सीमांचल में लगातार वर्षों से काम कर रहे अशफाक करीम जी हमारे साथ हैं। आप आरजेडी से उम्मीदवार थे, लेकिन आपका टिकट कट गया, आपको टिकट नहीं मिला। महागठबंधन में वो सीट कांग्रेस को चली गई और अब सुनने में आ रहा है कि आप जेडीयू का रुख कर सकते हैं। अभी गले मिले हैं नीतीश कुमार से, अब दिल भी मिल सकता है और दल भी मिल सकता है। नहीं, पहले से आ रहे हैं। पिछले साल का फ़ोटो मैंने आपको दिखा दिया कि पिछले साल भी आए थे। तो ये आप कल्पना कर रहे हैं, ये आपकी कल्पना हो सकती है, लेकिन और ये खबर आपसे हमें मिल रही है। ये खबर आपसे मिल रही है, किस गलियारे की ये बात है मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई दम नहीं लग रहा है। लेकिन आपका टिकट कट गया, ये सच्चाई है। टिकट कट गया। गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ। गठबंधन की राजनीति में जाहिर है मेहनत करता है सब जो पार्टी में रहता है। अफसोस है। जाहिर है अफसोस तो होता ही है, चूँकि मैंने मेहनत किया था, लेकिन मैंने तो आपने देखा कि मैंने सपोर्ट कर दिया। तो क्या आप जाएंगे प्रचार के लिए? जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने सुना है, ये कितनी पुख्ता जानकारी है कि जेडीयू की तरफ से आपको ऑफ़र मिला है कि आप आ जाएं, उनके साथ चले आएं। वो तो इरशादुल्ला साहब हैं। ये मैं समझता हूँ कि 20 बरस से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, आप चले आइए, हाँ चले आइए, चले आइए। आप पूछिए, हमेशा ये कहते हैं कि चले आइए। माननीय नीतीश जी को कहते हैं कि वहाँ उनका असर है, आप ले आइए, ये कहते हैं, लेकिन मुझे कोई दावत नहीं मिली आज तक कि चले आइए। दावत मिलेगी तो आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। इतना आसान नहीं है कि दावत मिले। खाने पीने की तो मैं चला जाऊँ, आ जाता रहता हूँ खाने पीने के लिए। सीमांचल में आपका काफ़ी असर है। आपके टिकट नहीं मिलने से आपको लगता है कि वहाँ मायूसी है और लोगों में इसका फ़र्क दिखेगा? मायूसी इसलिए है कि मैंने वहाँ काम किया और स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया। 37 साल से मैं वहाँ के लोगों का फ्री इलाज कर रहा हूँ और सुपर स्पेशलिटी की सेवा 1000 में कर रहा हूँ। आईसीयू 2700 में दे रहा हूँ। 42,000 48,000 में मैं न्यूरो सर्जरी लोगों को मिल रही है दवा के साथ। तो फैसिलिटीज़ हमने दिया है। तो लोग कहते हैं कि अशफाक करीम ने दिया है, हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है। ये लोगों की फीलिंग अब है, और दूसरे लोग जो जिनको हम लोगों ने दिया उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो ये फीलिंग जो हुई है, ये हमारे लिए कामयाबी है, मुझे अच्छा लगता है। आप अगर चुनाव लड़ते तो आपको लगता है कि वहाँ जीत पक्की थी? देखिए पक्की कहना बड़ा मुश्किल वर्ड है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल वर्ड है, डिफ़िकल्ट है। क्योंकि लड़ने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल जीत रहा हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि आज जितने लोग लड़ रहे हैं उनसे अच्छी पोजीशन मेरी ज़रूर थी। इसका असर पड़ेगा सीमांचल में? सीमांचल पर जाहिर है कि बहुत से लोग ठंडे हैं, ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। दोनों तरफ के, जो सच्चाई है, दोनों तरफ के लोग ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने कह दिया कि गठबंधन में हूँ तो गठबंधन के साथ हूँ। जो फैसला हुआ है उस पर अमल करना चाहिए। आपको दावत का इंतज़ार है, आप क्या दावत दे रहे हैं? आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। मैं बधाई देने के लिए आया हूँ, ईद का मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। मैं सुबह से ही मुख्यमंत्री के साथ ही था, साथ नमाज़ पढ़े। तो आज पूरे बिहार वासियों को और भारतवर्ष के सारे लोगों को मैं ईद की बधाई देता हूँ। अभी जो बातें हो रही थी उसमें राजनीतिक कुछ नहीं है, आज सिर्फ ये ईद मिलन समारोह है। कल मिलेगा? ये तो आने वाला कल बतलाएगा। और अभी आपने जो अपनी ये बातें कही कि काफ़ी दिनों से मैं इनके पीछे था, इसलिए कि मैं एनडीए में शुरू से रहा और आप कांग्रेस में, लोजपा में, महागठबंधन में रहे, मैं भी कुछ रोज़ महागठबंधन में था। हमारी कोशिश रही, लेकिन आप अडिग रहे कि नहीं मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, मैं दल पार्टी नहीं छोड़ूंगा। आज भी वही बात है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक संबंध शुरू से रहा है इनके साथ, हर साल आता है। आप दावत दे रहे हैं इनको जेडीयू में आने का? मैं तो दावत देता ही रहता हूँ। मैं करीब 15 सालों से इनको दावत दे रहा हूँ। क्या स्वीकार करेंगे दावत? खाने की दावत तो बराबर देते हैं, मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। पॉलिटिकल दावत का मतलब है कि बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे। आगे पीछे बहुत सोचना पड़ता है। जनता क्या चाहती है, जनता की चाहत के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। आपने सुना अशफाक करीम जी को, इशारों में ही बहुत बातें कह दी और स्पष्ट भी कर दिया कि जनता क्या चाहती है। जब उनका निर्णय आ जाएगा फिर ये भी निर्णय सुना देंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।